2022 में उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसे लेकर अभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर रोमांचक होने वाला है वहां का चुनाव। अभी प्रदेश के दोनों मेन स्ट्रीम की पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने हिसाब से जनता को रिझाने में तो लगी ही है और ये सिलसिला अगले साल होने वाले चुनाव तक जारी ही रहेगा। लेकिन एक और पार्टी इस सियासी घमासान में कूदने को तैयार हो रही है और वो है आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और देश के अलग अलग राज्यों में अपने पैर फैलाने की कोशिश में लगी हुई है। चलिए उत्तराखंड की राजनीति को जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह का माहौल राज्य में इस वक्त बन रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को मजबूत करने के प्रयासों में लगी है। बीजेपी की बात करें तो वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ताकत देने में लग गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सभी गुटों को जोड़ने में लगी है। कांग्रेस का जब जिक्र होता है तो जिक्र हरीश रावत का भी होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी से किसी नेता को आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए सेनापति घोषित करने की मांग उठाई है, जिसके बाद से सियासी भौकाल आ गया है कांग्रेस में। ऐसे में सवाल ये है कि सीएम चेहरा घोषित करने की कांग्रेस आला कमान से मांग के पीछे अपने लिए सियासी पिच को तैयार करने की रणनीति पर तो हरीश रावत काम नहीं कर रहे हैं। वो इस बारे में खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा पार्टी बेहतर फाइटिंग पोजीशन को पा सकती है। देखने वाली बात यह है कि हरीश रावत ने जैसे ही चेहरे की मांग उठाई उससे एक संदेश तो गया ही कि इस बार बिना चेहरे के कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो उसके लिए ये जोखिम भरा होगा और नुकसानदायक हो सकता है। हरीश रावत ने खुद ऐलान किया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि कांग्रेसी उम्मीदवारों की जीत के लिए वो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की बागडोर राज्य में जब भी संभाली है उन्होंने तब कांग्रेस ने बेहतर तरीके से सफलता हासिल की है। हरीश रावत ने कहा कि अगर खुद चुनाव लड़ूंगा तो मैं एक सीट पर ही सीमित रह जाऊंगा। पहले चेहरे की बात और अब चुनाव न लड़ने का बड़ा ऐलान, ये बेहद ही अलग तरह के कांग्रेस को उत्तराखंड में देखे जाने जैसा है। जहां तक आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की बात की जाए तो उसने हाल ही में एक जमीनी लेवल पर बूथ जीता तो चुनाव जीता अभियान शुरू किया है। बीजेपी सरकार को उत्तराखंड में 4 साल हो गए हैं और इसके लिए आयोजनों और कार्यक्रमों पर भी पार्टी ने निर्णय लिया है, जो कि आने वाले दिनों में होने वाले हैं। कुल मिलाकर तैयारी पूरी है बीजेपी की सत्ता में बने रहने की। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो पूरे दमखम के साथ पार्टी ने अगले चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर दावे किए हैं। उत्तराखंड की राजनीति के जानकारों का इस बाबत मानना है कि आपके आने से राजनीति के समीकरण यहाँ के बदल सकते हैं। इसे लेकर संगठन को मजबूती देने पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे। उत्तराखंड की राजनीति में पूरी तरह से जब 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपना वर्चस्व रखती हैं और ये दोनों ही दिखाने में लगी हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से उन्हें किसी तरह का घाटा नहीं है। दोनों ही इस तरह की राय जनता के सामने रखना चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की हाल के सियासी ढांचे को जरा भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में आप सीट जीते या न जीते पर उसका दखल यहाँ के सियासी समीकरणों में उलटफेर तो करेगा ही। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता आती जाती रही है, लेकिन इस बार आपके आने से कितने वोट किसके कटते हैं ये देखना खासा दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।